हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारा जो भविष्य है उस पर जो हमारा प्रेजेंट है, आपको अगर कुछ करना है तो अपने प्रेजेंट पे आपको मेहनत करनी है। हमें अपने आज पे मेहनत करनी है ताकि हमारा भविष्य में जो रिजल्ट हो, फ्यूचर में जो रिजल्ट हो, वो बेटर रहे। जितने भी जितने भी सक्सेस मैन हैं, जितने भी सक्सेस प्लेयर्स हैं, ठीक है, आप कोई सा भी देख लो, तो ऐसा नहीं है कि वो मैच से एक दिन पहले खेल रहे हैं या जब उनका कोई मैच है तो वो तब खेल रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस में वो अपने प्रेजेंट पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन दिखाने का मौका है, जिस दिन रिजल्ट आए, या फिर जिस दिन उनका मैच हो, फाइनल मैच हो या कुछ भी हो, उस दिन वो अपना परफॉर्मेंस दे सकें। वही चीज आपके साथ भी है। हम रेगुलर अपने टच में रहें पढ़ाई में। मैं ये नहीं बोल रहा हम कि याद करो, ये नहीं बोल रहे कि इतना एक टारगेट बना दो, बट रेगुलर टच में रहो। रेगुलर आप अपना जो पढ़ाया उसको रिवीजन करो, स्कूल में क्या पढ़ाया उसको रिवीजन करो, बस दैट्स इट। वो टच में आप भी रहोगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आगे जाके आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, कल हम थोड़ा रिवीजन मोड में थे, और रिवीजन मोड में देखा गया कि काफी बच्चे आप लोग आंसर्स नहीं दे पा रहे थे, है ना। काफी ही गलत गलत आंसर्स आप लोगों के आ रहे थे। तो अभी हम थोड़ा और सब्ट्रैक्शन में, जब तक थोड़ा आप लोगों का चीजें और अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती, तो हम सब्ट्रैक्शन में और आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके पास मैं सब्ट्रैक्शन का ले आया हूं। ठीक है, तो पहले आप इसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट पहला है, दूसरा है चलो जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके आप बता दो कि क्या आपका आंसर आएगा। फटाफट कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, फटाफट इसका आंसर मुझे बताओ। सब्ट्रैक्शन का कल हमने आपको सब्ट्रैक्शन की चीजें बताई थी, तो वही चीज आपको भी करनी है इस क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए फटाफट मुझे आंसर दें। चलिए भाई, जीआईसी पटल नगर, जीआईसी सुनसी, फटाफट आंसर दें। चैट के माध्यम से हैंड रेस कर दें। आप अपना हैंड रेस करके भी आंसर बोल सकते हैं कि सर हमारा आंसर आ गया। फटाफट निकाल के दें। माइक ले लें बेटा, जीआईसी सुनसी। ठीक है, माइक ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो पहले वाले का आंसर है वो -7x² है। पहले वाले का आंसर है -7। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। बोलो। 7x²। -7x²। बस ओके। नाम बताओ अपना। आपका आंसर आया -7x², है ना। इससे आगे तो नहीं आया कुछ। ठीक है, अपना नाम बताएं बेटा। अभय। अभयजीत। अभयजीत। चलिए, तो थोड़ा आवाज का थोड़ा वो कर रहा। आपका आंसर आया -7x²। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें। चलिए पहला आंसर चेक करते हैं अभयजीत का, कि आंसर सही है नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट तो दोनों मेथड से हम करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है -x+9 -3x² -x। तो हमारा काम क्या होता था, ये ऐसी, ये तो ब्रैकेट है,
ब्रैकेट ओपन कर दो, आगे कुछ नहीं है तो ऐसे ही 4x² + 9। अब ये माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3x² और माइनस माइनस प्लस का x, है ना, ये हो जाएगा। अब अब x² वाले एक तरफ हम ले लेंगे, x² वाले एक तरफ हम ले लेंगे, तो -4x², फिर -3x², फिर -x और इधर से आ जाएगा +x और इधर बजाय +9। तो हम यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x², -x + x कट गया, देखो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये आ गया, बच जाएगा आगे प्लस का 9। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया -7x² + 9। तो अभयजीत का थोड़ा सा आप मिस कर गए बेटा, -7x² + 9 भी इसमें आंसर होना था। हालांकि वेरी गुड, आपने ट्राई किया, आई अप्रिशिएट यू। और सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड से भी आंसर निकालेंगे। नाउ मूव टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको ऊपर लिखेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वो -7x² + 9 बोला था, शायद से आवाज नहीं आई होगी। अच्छा, आवाज नहीं आई होगी। अब तो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आपका। आपको मैंने 2 बार पूछा भी था कि -7x² है, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं, बट वेरी गुड। चलिए पहले दूसरा मेथड देख लेते हैं। अच्छा, कौन सा मेथड प्रीफर किया आपने अभिजीत? विच वन मेथड, कौन सा मेथड से आपने किया? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ओके गुड। तो अब देखो -4x² -x + 9 है ना, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? इसको करना है, तो उसको नीचे लिख दो, 3x² - x। तो हमने कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन उल्टे हो जाते हैं। इसके नीचे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर्स हम लिख देंगे इसके नीचे जो आंसर्स होंगे। तो चलिए आंसर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7x²। अब ये वाला साइन काम करेगा, नीचे वाला ये कट गया, +9। तो यहां से भी इसका आंसर -7x² + 9 होगा। तो अभिजीत का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको कॉपी करें आप लोग, और हमेशा की तरह जो आंसर सही देता आप लोगों को पता ही है। मेरे 3 गिनने पर ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे के सारे बच्चे, जितने स्कूल से, सर कितने स्कूल से अभी 69 स्कूल्स अभी यहाँ पे हैं, 71 हो गए, 71 स्कूल्स हैं। तो सारे के सारे 71 स्कूल 3 काउंट करने पे आप लोग क्लैपिंग करेंगे अभिजीत के लिए, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। मेरे 3 काउंट करने पे 1 2 एंड 3, सारे बच्चे एक साथ प्लीज, चलिए शाबाश। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से अब ये पहला पार्ट हुआ। अच्छा, पहले पार्ट में अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भी आगे हम सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे, वहां पे ना प्लस माइनस सब एक साथ यूज होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब एक साथ यूज होने वाला है, सारे एक साथ यूज होने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, तो सब एक साथ यूज होंगे अभी, इसलिए हर चीज अलग अलग सीख लो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कॉपी कर दिया, सेकंड पार्ट करो और मुझे इसका आंसर दो। चलो सेकंड पार्ट करो, मुझे इसका आंसर दो फटाफट, करो इसका सेकंड पार्ट। 4x² - 5x + 3 फ्रॉम 4x² - 3x + 2। इफ एनीवन गॉट द आंसर, ओके अभयजीत आप माइक ले सकते हैं, ओके आप माइक ले सकते हैं अभयजीत, ठीक है बेटा, आंसर बोले, माइक ऑन कर लें, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सर -2x + 5। -2x + 5, चलिए चलिए देखेंगे ये आंसर सही है या गलत है। -2x + 5 यही है ना इस बार। चलिए अब सेकंड पार्ट देखेंगे। एनीवन, किसी और का आंसर, कोई और, जीआईसी सिंसी से कोई और, जीआईसी श्रीनगर, मालदेवता, बस बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है आंसर करने का। पटेल नगर, समझ लो बेटा ये चीजें। अब देखो इस क्वेश्चन को अब करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है, यहीं कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। तो पहला तरीका है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को फ्रॉम इसमें से। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना फ्रॉम, ये फ्रॉम, ठीक है, इसमें से। फ्रॉम मतलब क्या होता है, में से, है ना। यानी कि इसको जैसे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 50, यानी कि 20 को सब्ट्रैक्ट करो 50 में से, यानी कि 50 में से 20 को खींच लाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो हम ये लिख देते हैं 50 माइनस 20, ठीक है। हम ये नहीं लिखते 20 माइनस 50, ये गलत हो जाता है। जब फ्रॉम वर्ड आता है तो यानी कि उसमें से, जो बाद वाला है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो उसमें से माइनस करना बाद वाले में से, तो ये वाला सही रहता है फॉर्मेट, ठीक है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे फंसा देते हैं एग्जामिनर्स क्वेश्चन हमको। तो ठीक है, हमें इसमें से माइनस करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में से माइनस करना है मुझे इस वाले को। अब 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अब आप लोगों ने कर दिया ये कि सर इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। काफी बच्चे समझ जाते हैं, वो कर भी देते हैं। 4x का माइनस 3x प्लस 2 में से माइनस किया इस वाले को, सब्ट्रैक्ट कैसा। बट हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, माइनस के बाद हमेशा रूल बांध लो, ये चीज आगे तक काम आएगी। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, कोष्टक जिसको हम बोलते हैं। तो माइनस के बाद हमेशा हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब तो हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया है। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x, से ब्रैकेट ओपन होगा ना, माइनस प्लस माइनस का 3। अब हमारा काम क्या है, जो सेम सेम फैमिली वाले उनको एक साथ लाइक टर्म्स 4x स्क्वायर, इसको भी इधर उठा के लाओ 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर वाला कोई नहीं है, अब माइनस 3x है और प्लस का 5x है, ठीक है। फिर प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, प्लस का 2 है माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब इसको जो जो कट रहा है वो काट दूं। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, प्लस और माइनस कट गया, है ना। फिर आगे बढ़े हम, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो 5 में से 3 गए 2x। फिर अगेन 2 माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो अभय जी, जो आपसे यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है उस फ्रॉम को लेके हुई है, ठीक है। जहां पे आपका प्लस का 2x आना था माइनस का 2x है, और यहाँ पे माइनस की जगह आपके पास प्लस 3 आ गया, तो आपने आंसर 5 यहाँ पे दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ता है, जो हमें समझनी पड़ती है, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, इस वाले को आपको ऊपर रखना है, ठीक है। इस वाले को हमें ऊपर रखना है 4x स्क्वायर, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट इसमें से हम जो माइनस कर रहे हैं इसमें से माइनस कर रहे हैं नीचे वाले को। तो फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ऐसे माइनस करेंगे। अब आपको पता है क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अब हमारे नीचे वाले नंबर से काम करेंगे, 4 माइनस 4 0, और प्लस 5 माइनस 3, ये हो गया आपका प्लस का 2x, और ये माइनस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1, तो यहां से आप देखोगे 2x माइनस 1 आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों तरीकों से हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा इस तरह का। अभी सब्ट्रैक्शन में ना, सब्ट्रैक्शन में काफी वैरायटीज हैं। जो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है उसमें काफी वैरायटीज देखने को मिलेगी अभी आपको, ठीक है। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करना सीख लो, फिर आगे बताता हूं। वैरायटीज देखने को मिलेगी आपको सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में वैरायटीज देखने को मिलेगी। ये लिख लिया आप लोगों ने, तो हैंड रेज कर लें। चलिए, लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, अगेन सब्ट्रैक्ट 4xy माइनस 6 प्लस y स्क्वायर फ्रॉम 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 8। चलो जी, इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। चलो सब्ट्रैक्ट करके बताओ इसको बच्चों। यस सर। ओके, ओके बोलिए। सर 4x स्क्वायर
प्लस 2xy माइनस 2 4x² प्लस 2xy 2xy माइनस 2। -2। ओके। यार यहाँ पे तो मेरे को y² भी दिख रहा है, y² का तो आपका आंसर ही नहीं दिख रहा है y² में। xy भी दिख गया, y² नहीं दिखा। है तो नहीं, y² है इसमें कि नहीं है? बाद में मत बोलना कि मैंने बोला था आपने सुना नहीं। करो जरा मिस प्लीज। कोई और है भाई CIC यूनिटी से? करो, ट्राई करो आप तब तक। कोई और है? 5x² प्लस 2xy प्लस 2xy माइनस 2 -2 माइनस y स्क्वायर। -y²। चलिए, यह अभिजीत का आंसर आ गया है। और कोई है जो आंसर देने में जिसको? एनीवन? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबट्रैक्ट करना है तो अगेन ये सबट्रैक्ट करना फ्रॉम इससे, तो इसको पहले लिखेंगे 5x² प्लस 6xy माइनस 8 फ्रॉम माइनस इससे, तो हमेशा इसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस के बाद। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल। 5x² प्लस 6xy माइनस 8, ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, -4xy माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस y²। बस अब एक साथ कर दो जो सेम सेम है। x² वाला कोई नहीं है, ये अकेला रह गया बेचारा इस बार। फिर xy और xy वाला, यस ये है माइनस का 4xy, माइनस का 8 भी था, ठीक है 4xy हो गया। फिर माइनस का 8 और है यहाँ पे प्लस का 6 और ये बचा लास्ट में माइनस का y²। तो 5x² एज इट इज ऐसी रहेगा। 6 माइनस 4 ये तो हो गया 2xy, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का y²। तो आंसर आ गया 5x² प्लस 2xy माइनस 2 माइनस y²। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको मेथड सेकंड से भी चेक कर लेते हैं। सेकंड मेथड से चेक करते हैं इसको, तो ऊपर इसी को लिखूंगा 5x² प्लस 6xy माइनस 8, फिर है 4xy, तो 4xy xy के नीचे, फिर -6 माइनस 6 के नीचे y² तो है ही नहीं कहीं, तो इसको इधर आप लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल, हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो इधर मैटर नहीं करता। अब आंसर हम लिख देंगे, तो ये तो एज इट इज आएगा 5x² माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए, 8 में 6 गए 2, बट माइनस का 8 बड़ा है, और अब ये प्लस y² नहीं, अभी माइनस का y² हो गया, तो माइनस का y²। तो यहां से भी आप देखोगे आंसर आपका सेम आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे अभिजीत का है। वेरी गुड। जैसी सुनसी से गुड। कॉपी करें इसको। चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे अभिजीत के लिए। 1, सारे बच्चे 1 2 एंड 3, कम ऑन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये लिख लो पहले एक बार, लिखने के बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ठीक है। ये तो भाई इस बार कोई और आंसर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबट्रैक्ट
माइनस 8ab फ्रॉम माइनस 18ab। चलो जी बताओ इसका आंसर। बोलिए। सर -10ab। -10ab। फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। -18ab में से माइनस करना था माइनस का 8ab, तो माइनस का 18ab माइनस माइनस प्लस 8ab, तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया माइनस का 10ab। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। तो स्टूडेंट ऑफ द डे में बहुत टाइम बाद नाम आया है अभिजीत का फ्रॉम GIC CMC। ठीक है, वेरी गुड बेटा। और बहुत आपको तो मैंने आंसर देने के लिए बोला ही नहीं था। थैंक्स सर। ओके, ऐसे ही करते रहे बेटा रोज, और यू विल गेट द सक्सेस श्योरली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, किसी से पूछना नहीं है। गलती होगी तो अपनी गलती होगी, है ना, उसको हम सुधार करेंगे। बट आप कहीं से अगर पूछते हो, कहीं से आप किसी से पूछते हो, अपने बड़े भाई बहन से पूछते हो, किसी बुक की हेल्प लेते हो, तो वो आप अपने आप ही चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो हमें चीटिंग नहीं करनी है, बल्कि हमें क्वेश्चन खुद से करना है। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट करना है 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 12। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।